बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल 10th क्लास के करने जा रहे हैं। इसमें बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो इसको हम जस्ट थ्योरेटिकली सीखेंगे। लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों के प्रैक्टिकल आ रहे हैं। एक आप लोगों का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का 16 को था जो कि इलेक्शन की वजह से डिले हो चुका है, वो अब आप लोगों का प्रैक्टिकल 28 को होगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, और दूसरा ये बताना था कि अब आप लोगों का इसके बाद जो आने वाला प्रैक्टिकल है वो है 10th क्लास का प्रैक्टिकल, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लोगों को इस बात का भी पता है कि इस बार जो प्रैक्टिकल होंगे वो जस्ट 10th क्लास के होने हैं, 9th क्लास के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। जो प्रैक्टिकल आज हमने करना है सबसे पहले वो है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कौन सा प्रैक्टिकल है? ये ग्लास लैब इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करनी है। बच्चों, आप लोगों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से दूर हो जाती है। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती, वो या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये ग्लास लैब क्या है? ये हमारे शीशे का बना हुआ एक स्लैब है, एक टुकड़ा है हमारा। ठीक है, इसको हमने यूज़ करके रिफ्रैक्शन के जो लॉज थे उनको हमने डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये देखें बच्चों। एक हमारे पास ये एक मीडियम है, अगर लाइट जाती है इस मीडियम से जाकर टकराती है, टकरा के फिर वापस आ जाती है, तो ये प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला? ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन जब हमारे पास लाइट एक मीडियम में जाए, उसके साथ जाकर टकराए और टकराने के बाद उस मीडियम को क्रॉस कर जाए, तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो आज हम ये रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे ग्लास लैब को यूज़ करके। तो आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल जब भी पेपर में आएगा तो सबसे पहले आप लोगों ने उसके अंदर जो उसका गिवन डाटा होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम लिखने होते हैं। आप लोगों को समझा गया? सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने इसके अंदर जो ये दरकार सामान है ये लिखना है इस प्रैक्टिकल के लिए कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप लोग देखें, इसमें एक ग्लास लैब है, उसके बाद ड्राइंग बोर्ड है, उसके बाद थम्स पिन्स हैं, इसके बाद आर्म पिन्स हैं, एक कागज़ की शीट होती है, एक पेंसिल होता है, एक प्रोटेक्टर है और एक पैमाना है। साथ आप लोग रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेज़र जिससे आप लोग चीज़ें जो हैं वो मिटाने के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ग्लास लैब को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है ऑन द ग्लास। ड्राइंग बोर्ड, इसके ये जो पेज होगा हमारा, कागज़ की जो शीट है, इसको हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और उसको हम थम्स पिन्स के साथ, ये दो पिन्नें होती हैं। अब ये बच्चों दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास थम्स पिन्स हैं और दूसरी हमारे पास आर्म पिन्स हैं। थम्स पिन्स जो हैं ये हम पेज को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, और आर्म पिन जो है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। कागज़ की जो शीट लेनी है ये अच्छे वाला पेज लेना है, ना कि गरीबों वाला कोई पेज इस्तेमाल कर लेना है। आप लोगों ने एक अच्छा पेज लें जिसको आप लोग जो है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करें थम्स पिन्स के साथ। पेंसिल लिख लेनी है, पेंसिल आप लोगों की लेड पेंसिल हो सकती है। बेहतर तो यह है कि लेड पेंसिल यूज़ करें कि अगर कहीं गलती से कोई लाइन हमारी जो है वो आगे पीछे हो जाए तो हम उसको रेज करके दोबारा से जो है ड्रॉ कर सकें। इसके बाद बच्चों एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के साथ साथ हमारे पास एक स्केल यूज़ होगा जिसको हम पैमाने का नाम दे रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से ज़रा बात समझें कि हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना था। रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने पेपर पैटर्न में लिखनी कैसे चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे जो आप लोगों का प्रैक्टिकल नेम है। प्रैक्टिकल नेम आप लोगों का क्या है? वो है ग्लास लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करनी। सबसे पहले ये हेडिंग देंगे। इसके बाद बच्चों जो आप लोगों ने काम करना है वो है दरकार सामान लिखना। ठीक है, इसकी हेडिंग देंगे, इसमें ये सारा सामान आप लोग लिखेंगे। एक मज़े की बात बताता जाऊँ आप लोगों को, तो इसमें होता ये है कि हमारे पास ये जो थम्स पिन्स हैं, ये जो आर्म पिन्स हैं, कागज़ की शीट है, पेंसिल है, प्रोटेक्टर, पैमाना, ये हमारे हर प्रैक्टिकल में यूज़ होगा। तो इसके लिए हमें ये दरकार सामान में ये चीज़ें तो याद ही नहीं करना पड़ेंगी, क्योंकि हर प्रैक्टिकल के अंदर हम ये 4-5 चीज़ें तो हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद जो हेडिंग में चीज़ दी होगी वो भी साथ लिख देंगे, दरकार सामान पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या काम करना है बच्चों? इसके बाद हमने ये तरीका लिखना होता है। इस तरीका में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं? सबसे पहले वही बात आ गई, थम्स पिनों की मदद से ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ की शीट को फिक्स कर दें। हमने क्या काम करना है? वो पिन्नें लेनी है, उन पिन्नों के साथ हमने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेज रखना है और उसको हमने फिर टाइट कर देना है। इसके बाद फिर दूसरा, शीट पर एक चकोर ग्लास। अब हमने जो यहाँ पर ग्लास लैब, एक ग्लास का जो टुकड़ा लेना है, टुकड़ा हमारे पास बच्चों इस शेप में होना चाहिए। ठीक है, इस शेप में हो सकता है, वो हमारे पास चकोर 4 साइडों वाली एक शेप
रेक्टेंगल हो सकती है, वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग रेक्टेंगल फॉर्म वाला ग्लास स्लैब यूज़ करें। अगर आप लोग ग्लास स्लैब रेक्टेंगल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत मज़े का रहेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? यस। इसके बाद देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि शीट पर एक चौकोर ग्लास स्लैब रखें और पेंसिल की मदद से उसकी बाउंड्री ABCD लगा दें। मतलब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा चौकोर टाइप ग्लास स्लैब है, इसको एक कागज़ के पेज पे रख के हम उसकी साइडों पे वो जो हमारी लेड पेंसिल होगी उसके साथ हम लाइनें लगा देंगे। आई समझ बच्चों? यस। इसके बाद हमने फिर क्या काम करना है, ग्लास स्लैब को उठा के साइड पे रखना है और इनको हमने नाम दे देने हैं। ये हमारी साइड A हो जाएगी, ये हमारी B हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, C हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, D हो जाएगी। कोई से भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इनको ABCD का नाम दें। इनको आप लोग EFGH का नाम दे सकते हैं, इसको आप लोग MNOPQ का नाम दे सकते हैं, आप लोग इनको XYZ का नाम दे, कोई सा भी नाम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखें, सॉरी थर्ड पॉइंट, स्लैब को उठाएं, ये देखो उसके पहलुओं में, पहलू बोलते हैं साइडों को, ठीक है, उसके इंटरफेस AB पर एक तिरछी इंसिडेंट रे MX ड्रॉ करें। अब ये क्या कहने जा रहा है, अब ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर एक तिरछी लाइन जहाँ पर मर्जी ड्रॉ कर दें आप लोग, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन लाइन जो हो वो तिरछी हो, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आप लोगों ने एक साइड पर। आप लोग जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, वो तिरछी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, जिसको टेढ़ी लाइन बोलते हैं। ये करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या काम करना है, ग्लास स्लैब को दोबारा उठाना है और उसको दोबारा से उसी पोजीशन पर रखना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो A पॉइंट है ग्लास स्लैब का A पॉइंट उसी पे आना चाहिए, जो B पॉइंट है वो B पॉइंट पे आना चाहिए, जो C पॉइंट है वो C पॉइंट पे जाना चाहिए, और जो D पॉइंट है वो D पॉइंट पे जाना चाहिए। ऐसे अगर ग्लास स्लैब यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा आप लोगों का होगा, आप लोगों की जो वैल्यूज़ आएंगी बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। लेकिन अगर आप लोग ग्लास स्लैब इधर उधर कर देंगे तो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल की वैल्यूज़ हैं बिल्कुल ठीक नहीं आएंगी। एंड पे जब आप लोग फिर रिजल्ट दिखेंगे तो वो तो फिर बच्चों गलत होना ही है। इसी पॉइंट के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अभी इसके 3 पॉइंट हुए हैं, अगली वीडियो में हम इसके बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।